हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों की पढ़ाई को हम और कितना आसान कर सकते हैं। ये आपके साथ आज शेयर करूँगी। अभी जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो तो खुद से पढ़ाई करते हैं नहीं, सब कुछ हमें उनसे करवाना पड़ता है। तब इस तरह से टीचर्स उनका जो सिलेबस होता है यूनिट टेस्ट का वो हमें दिया जाता है और हमें भी करवाना पड़ता है और टीचर भी करवाते हैं बच्चों से। लेकिन फिर भी कुछ बच्चा पूरी तरह से अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये मेरी वीडियो है। बच्चों से हम एक न एक पॉइंट किस तरह से अच्छे से करवा सकते हैं, उसी के लिए ये मेरी ये वीडियो है। यहाँ पर मैंने बच्चों की पढ़ाई को और भी आसान कर कर रखा है। इस तरह से हमें सिलेबस मिल जाने के बाद हमें इसे एक चार्ट के ऊपर इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसे बना लेना है। जैसे कि अगर डे ऑफ द वीक दिया गया है या फिर मंथ ऑफ द ईयर दिया गया है, अगर हम इसे चार्ट के ऊपर उतार लें तो बच्चों को बार बार ये सब दिखता रहेगा और वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। और ये जो कलरफुल दिखेगी ये सारी चीज़ें, तो उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई करने के लिए और बच्चे भी आपको खुद से बोलेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है या फिर इसे रिवीजन देनी है। अभी यहाँ पर मुझे जो पॉइंट ज़्यादा लगे हैं और बच्चों को इसे याद रखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होंगी, उन्हीं सब पॉइंट को मैंने इस तरह से चार्ट के ऊपर बना लिया है। और इतने सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि बच्चे भी बार बार पढ़ सके और हम भी उनकी रिवीजन ले सके। ऐसा करने से पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी और कुछ चीज़ें बच्चे बहुत ही ईजीली बोल देंगे और इसकी स्पेलिंग भी उन्हें अच्छे से याद हो जाएगी। अभी यहाँ पर बच्चों को स्पेलिंग का मतलब नहीं पता होता है, हमें उन्हें एक एक लेटर बोलकर उन्हें बताते हैं कि ये कौन सा डे है या फिर ये कौन सा मंथ है। तो इसी तरह से हमें उनसे स्पेलिंग लर्न करवा लेनी है और उन्हें बताना है ये कौन सी स्पेलिंग है। इसी तरह से अगर उनके आंखों के सामने ही हमेशा रहेगा तो बच्चे भी हमें अच्छे से बता पाएंगे कि ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये पढ़कर बता सकते हैं बच्चे भी। अब जैसे कि प्राइमरी के बच्चों को जो मैथमेटिकल पार्ट होता है उसके अंदर उन्हें नंबर वर्क का दिया जाता है और उसके अंदर जो नोटेशंस होते हैं वो उनसे थोड़ा थोड़ा कर उनसे लर्न करवाया जाता है। अगर हम इस तरह से लिख कर रखें तो बच्चे भी इसके नोटेशन भी देख पाएंगे और नंबर्स भी देख पाएंगे, उनकी आंखों के सामने रहेगा तो वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें एक एक कर टेबल भी पढ़ाया जाता है, तो वो टेबल भी हम इस तरह से उन्हें अगर दिखाएंगे तो उससे उन्हें अच्छे से इसकी रिवीजन हो जाएगी। और जैसे कि हिंदी या मराठी का हो तो बच्चे ज़्यादा कर पिक्चर्स देख के ही हमें वो वर्ड बोलते हैं। अगर हम पिक्चर देखकर हमें तो सिखाना ही है उनको, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें इस तरह से भी उनकी रिवीजन लेनी चाहिए। उन्होंने वर्ड को याद रखना चाहिए, ना कि पिक्चर्स को। तो अगर हम इस तरह से अलग से लिख कर रखेंगे तो बच्चे वर्ड्स को भी अच्छे से पहचान पाएंगे और उनके लिए काफ़ी ये आसान हो जाएगा। इस तरह से चार्ट बनाकर हमें उनके स्टडी टेबल के ऊपर रख देनी है ताकि बच्चे भी अच्छे से इसे पढ़ पाए और हमें भी याद हो कि हमें बच्चों से ये करवा लेना है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।